नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ। सऊदी अरब की ये कहानी है। ये कहानी 2023 की है, यानी आज से 8-9-10 महीने पहले की है, जब एक लड़के को मौत की सज़ा सुनाई जाती है और उस लड़के को बचाने के लिए जितने भी सऊदी के शेख होते हैं, बड़े बड़े शेख होते हैं और बड़े बड़े लोग आते हैं उस पीड़ित परिवार के पास कि इस लड़के को माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था कि इस लड़के को मौत की सज़ा देनी है। लेकिन उस लड़के ने गुनाह क्या किया था वो आगे हम बात करेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े शेख होते हैं, पैसों का अंबार लगा दिया गया उसके घर के सामने। उसके घर के सामने लोग घुटने टेक कर बैठ गए, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग जो कभी किसी के सामने झुके नहीं। और सऊदी अरब का एक जो आपने देखा होगा रुमाली और वो गोल टाइप का होता है, उसका पता नहीं अभी नाम मैं भूल रहा हूँ, वो सबसे अहम माना जाता है यहाँ पर। और उस चीज़ को उतारना एक तरीके से अपने आप को बेइज्जत करना होता है, या फिर अपने आप को उसके कदमों में सौंप देना होता है। ये अगर कोई ये पगड़ी उतार दे तो उसे लगता है कि ये बहुत ही नीच आदमी है, बहुत ही बेबस आदमी है। तो ऐसा भी किया गया। लेकिन इसके बावजूद जो पीड़ित परिवार था वो नहीं माना और उस लड़के को आखिरकार 20 सितंबर 2023 को उस लड़के को मौत की सज़ा दे दी गई। अब जानिए कि ये जो लड़का है इसका गलती क्या था, गुनाह क्या था। दरअसल इस लड़के का नाम था मोहम्मद बिन मुरसल। सऊदी अरब के नजरान शहर का ये रहने वाला था। नजरान में ये लड़का रहा करता था। इसके कई सारे दोस्त भी थे और इसका एक कजन भी था। तो कजन के साथ इसकी ज़्यादातर यारी और दोस्ती हुआ करती थी। एक दिन ऐसा आता है कि ये जो मोहम्मद बिन मुरसल है, वो जो उसका कजन था, इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के बाद अब इस तरीके से लड़ाई होती है कि मोहम्मद बिन मुरसल के हाथों वो जो उसका कजन था उसकी हत्या हो जाती है, यानी कि वो मर जाता है लड़ाई झगड़े में। अब ये जो मोहम्मद बिन मुरसल है उसको पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजते हैं। अब जो मोहम्मद बिन मुरसल ने जिस लड़के को मारा था उसके जो फैमिली वाले हैं वो केस करते हैं। केस मुकदमा जो वो करीब 1 साल तक जो है चलता है। हालांकि 1 साल से पहले ही ये इसका फैसला आ जाता है। 1 साल तक चलने के बाद जो वहाँ की कोर्ट है, सऊदी अरब की कोर्ट, उसने मोहम्मद बिन मुरसल को का गुनाह जो है साबित हुआ और मोहम्मद बिन मुरसल को मौत की सज़ा दे दी। अब मौत की सज़ा मिलने के बाद उसके घर में जो है वो कोहराम मच गया, क्योंकि ये एक अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं था, बल्कि ये अनजाने में उससे मर्डर हो चुका था। लेकिन इसके लिए भी यहाँ पर कानून बड़े सख्त हैं। अगर किसी का कोई खून बहाता है तो उसके खून के बदले खून है। तो इसीलिए इसको जब मौत की सज़ा मिली तो इसके घर वाले जो वो इस लड़के को बचाने के लिए, ये जो मोहम्मद बिन मुरसल था, इसको बचाने के लिए बड़े बड़े शेख, बड़े बड़े कबीले वाले आए और जो पीड़ित परिवार था उसके घर के सामने जाकर उन लोगों ने धरना दे दिया, अपने आप को उसके हवाले कर दिया, सौंप दिया। अपना कपड़ा उतार लिया उन लोगों ने और अपना जो पगड़ी था वो सब उतार के उसके चरणों में रख दिया और कहा तुम्हें जितने पैसे चाहिए, चाहे मुझे हम लोगों को मार लो, क्योंकि बड़े बड़े ओहदे के लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, हम लोगों को जो सज़ा देनी है दे दो, लेकिन इस लड़के को छोड़ दो। लेकिन जो पीड़ित परिवार था वो इसी पर अड़ा हुआ था कि हमारा बेटा जो है वो मरा है और इसको भी मरना होगा, यानी कि जो सज़ा उसे मुकर्रर की गई है उस सज़ा के तहत इसको भी सज़ा मिलना है। तुम मुझे कितना भी पैसे दो, कितना भी कुछ करो, ये सब चलने वाला नहीं है। और एक और बात होती है वहाँ पर कि आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी को कि आप जो है मान जाओ, इतना सारा पैसा दे रहा हूँ, गलती हो गया। हाँ, अगर वो अपनी मर्ज़ी से माफ़ कर दे कि चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, माफ़ कर देता हूँ, तो वहाँ पर कोर्ट का फैसला जो है वो रद्द हो जाता है। कोर्ट का फिर कोई मायने नहीं रह जाता। अगर वो आपस में सलाह मशवरा कर ले तो, या फिर पैसे का लेन देन करके ले ले तब भी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल वो जो पीड़ित परिवार था वो माना नहीं और आखिरकार उस लड़के को 20 सितंबर 2023 को चौराहे पर ले जा करके उसका गर्दन उतार दिया गया। जब वो लड़का दोस्तों जा रहा था ना, आखिरी बार वो अपनी माँ से मिल रहा था, तो उसकी माँ जो वो बेतहाशा रो रही थी और आखिरी बार अपने कलेजे के टुकड़े को वो देख रही थी और रो रही थी, अपने गले लगा रही थी। और वो लड़का भी, उसकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, 26 साल उसका उम्र था, लेकिन उसको ये मौत की सज़ा जो वो मिली। दोस्तों, सऊदी अरब का कानून ही ऐसा है, या फिर गल्फ़ कंट्री बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ कानून ही ऐसा है कि अगर आपके हाथों, किसी के हाथों किसी का मर्डर हुआ है तो उसे मौत की सज़ा ही मिलेगी, उससे कम नहीं मिलेगी। यहाँ पर किसी नेता का नहीं चलता, यहाँ पर किसी सांसद, विधायक का, किसी मंत्री का नहीं चलता है, बल्कि यहाँ पर कानून चलता है। और कानून अगर सख्त हो तो फिर गुनाह बहुत कम होता है। आपने गल्फ़ कंट्री में देखा होगा कि बहुत कम, ना के बराबर गुनाह होता है। जो भी गुनाह लोग करते हैं उनको इतनी कड़ी सज़ा दी जाती है कि फिर दूसरा कोई हिम्मत ही नहीं करता कि वो दोबारा गुनाह करे।
अपने इधर इंडिया में क्या होता है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है, अगर उसके साथ में कोई अत्याचार किया है तो बड़े बड़े 2-4 लोग आएंगे और कुछ पैसे देकर या फिर उसे डरा धमका कर उसको मना लेंगे और अपना केस वापस करवा लेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर उस व्यक्ति पर कोई भी फोर्स नहीं डाल सकता, पीड़ित परिवार पर कोई भी फोर्स नहीं डाल सकता। अगर फोर्स डालता है, अगर वो महिला कोर्ट चली जाती है या फिर थाने चली जाती है, पुलिस को बता देती है, तो वो व्यक्ति को भी वही सज़ा मिलेगी, डराने धमकाने के जुल्म में। तो इसीलिए यहाँ पर जो कानून इतना कड़ा है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से कोई भी गुनाह नहीं कर सकता, और जो करता है अगर पकड़ा गया तो उसे सज़ा क्या है आप सभी को मालूम ही है कि अगर किसी ने चोरी की तो हाथ काट दी जाती है और बहुत सारे सज़ा हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्राइम जो है वो बहुत ही कम होता है और बहुत ही कम ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन ये जो 2023 का ये मामला हुआ था, इससे पूरा सऊदी जो है वो थर्रा गया था, क्योंकि उसको बचाने के लिए बड़े बड़े शेख, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ओहदे पर जो लोग थे वो सब आए थे बचाने के लिए, अपने आप को उसके हवाले सौंप दिया था कि मुझे सज़ा दे दो लेकिन इस लड़के को छोड़ दो। लेकिन उस पीड़ित परिवार ने एक नहीं मानी और उसे आखिरकार मौत की सज़ा मिली। ये थी एक कहानी, दर्दनाक कहानी। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो दिखाना पॉसिबल नहीं था यूट्यूब पर, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं दिखाया बल्कि आप सभी को कहानी सुनाई। कहानी को लेकर जो भी मन में राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।